फास्फोरस के बिना पशुपालन नहीं होगा। यदि आपके पशु में फास्फोरस की कमी है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उससे आपके पशु में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो चुकी है, उसकी वजह से आपका पशु ठीक नहीं हो पा रहा है, या इस तरह की स्थिति है उसकी वजह से आपका पशु रिकवरी नहीं ले पा रहा है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बहुत इस तरह के कारण हैं। यदि फास्फोरस की कमी के बारे में या फास्फोरस के बारे में यदि आपको जितने भी जो डेयरी फार्मिंग करते हैं या जितने भी जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं या जितने भी जो 1 या 2 पशु भी रखते हैं, उनको यदि सही जानकारी नहीं है तो आप कभी भी पशुपालन में सफल नहीं हो सकते। अदर जानकारी है, लेकिन एक फास्फोरस एक ऐसा है, इसकी वजह से कई इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह फेल हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वह किसकी कमी से? सिर्फ पशुओं के में शरीर में फास्फोरस की कमी होना। वह कैसे पहचानना है, कौन सी बीमारियां या किस तरह की बीमारियां नहीं है, तो किस तरह की सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तब आप उन्हें पहचान सकते हैं कि उसमें फास्फोरस डेफिशिएंसी हो चुकी है। आप ये देख करके आप उन पशुओं को तुरंत ठीक कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, फास्फोरस क्या है कि एक एलिमेंट्स है, तत्व है, जिसे मिनरल्स भी बोलते हैं। इसकी कमी की वजह से आपके पशु में बहुत दिक्कतें खड़ी हो सकती है। देखो, फास्फोरस यदि नहीं पशु को मिलेगा तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं कि एक तो आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत होगी, पशु प्रॉपर खाएगा नहीं, प्रॉपर जिस प्रकार से यदि पशु खा नहीं रहा है, पानी नहीं पी रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है या स्वस्थ नहीं दिख रहा है, तभी देखना चाहिए कि पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो चुकी है। या यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कई बार देखा होगा कि पशु की हड्डियाँ दिखना प्रारंभ हो जाती हैं, पशु बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पशु ज़मीन पर गिर जाता है, कमज़ोरी की वजह से कई बार पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो ये सभी की सभी समस्याएं आपके पशुओं में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से ये दिक्कतें पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो फास्फोरस की वजह से पशु कमज़ोर हो सकता है, पशु बैठ सकता है, पशु में नर्वाइकल डिजीज़ जैसे न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी है, डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया जिसमें गाय भैंस है बैठ गई खड़ी नहीं हो पा रही हैं, या अदर एनिमल्स बैठ गए खड़ी नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें फास्फोरस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से फास्फोरस की कमी की वजह से आपका पशु जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी बांझपन में जा सकता है, कई बार पशु हीट में नहीं आ पाता है, तो जो पशु बांझपन में चला गया या समय पर हीट में नहीं आ पा रहा है या हीट में आने के बाद में पशु कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो ये भी दिक्कतें पशुओं में फास्फोरस की कमी की वजह से देखने को मिलती हैं। तो पशुओं को हीट में लाना चाहते हैं, बांझपन से दूरी बनाए रखना चाहते हैं या बांझपन से उसे न आए, इनफर्टिलिटी में नहीं आए और साथ में पशु गर्भ ठहरे, तो उन्हें फास्फोरस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कमी की वजह से भी कई बार पशु रिपीट होता रहता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है और कई पशुपालक हैं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा बहुत इस तरह की जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन फास्फोरस नहीं दे पाते हैं, तो वह होता है फास्फोरस की कमी। इसी तरह से पशुओं में शरीर दिखाई देना, जैसे पशु फूल, शरीर, पाछा, बेली, किसी भी तरह का यदि पशु शरीर दिखा रहा है, तब ये देखना चाहिए कि पशुओं में शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है। उनकी वजह से ये पशु फूल, शरीर, पाछा, बेली या शरीर का कोई भाग है वह दिखा रहा है। और ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं पशुओं में हीमोग्लोबिन, पेशाब के साथ खून आना, जैसे पेशाब के साथ पशु में खून आ रहा है। कई बार देखा होगा कि ब्याने के बाद में पशु में डिलीवरी बच्चा दिया या कुछ दिनों बाद में पेशाब के साथ खून आ रहा है, पेशाब के साथ लाल लाल कर रहा है या खून फेंक रहा है या अदर कोई इस तरह की दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से पशुओं का टेम्परेचर तो नॉर्मल है लेकिन पेशाब के साथ खून आ रहा है, तब ये देखना चाहिए कि उनके शरीर के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है। उन्हें फास्फोरस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से यदि पशु मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, अखाद्य वस्तुएं खाता है, कई बार आपने देखा कि पशु मिट्टी छोड़ ही नहीं रहा है, मिट्टी खा रहा है, अखाद्य वस्तुएं खा रहा है, तब ये देखना चाहिए कि पशुओं के शरीर में फास्फोरस की कमी है। आप उन्हें जब फास्फोरस देंगे तभी इन चीज़ों का समाधान कर पाएंगे।
तो फास्फोरस का उपयोग आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कई बार कम रहती है, तभी देख जाए कि फास्फोरस की कमी है। अब फास्फोरस देकर के क्या कर सकते हैं? फास्फोरस देकर के पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, पशु को गर्भ ठहराया जा सकता है, पशु में हीट के सिम्टम्स हैं वह पहचाने जा सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं फास्फोरस की वजह से? सिंपल इंडाइजेशन है, हीमोग्लोबिनेरिया है, पीपीएच है, पोस्ट पास्चुरेंस बयाने के बाद में पशु में पेशाब के साथ खून आना, वेजाइनल प्रोलेप्स है, या पशु के शरीर में फूल दिखाना, या पाई का रोग होना, मिट्टी प्लास्टिक अदर जो चीज़ें खाते हैं, या कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, या इनफर्टिलिटी है, या पशु का कंसीव नहीं हो पाना, ये सभी की सभी समस्याएं आपके पशु में शरीर में फास्फोरस की कमी की वजह से है। और इन्हीं की वजह से ज़्यादातर जो डेयरी फार्म वाले हैं या जो डेयरियाँ हैं वह फेल हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि इन समस्या से निजात दिलाने के लिए आप अपने पशुओं को फास्फोरस दें। फास्फोरस जिसमें ज़्यादा हो, जिस प्रकार से सोडाफोस हो, सोडाफोस पाउडर आता है जिसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा आती है। तो आप बड़े पशु हैं उनको फास्फोरस सोडाफोस पाउडर दे सकते हैं, 50 ग्राम पर डे आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। या अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फास्फोरस के इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन पशुओं में उपयोग किए जा सकते हैं। जिन पशुओं के शरीर में फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी है तो फास्फोरस के इंजेक्शन डायरेक्ट इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन के अंदर आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन हो गया, यूरिमीन इंजेक्शन हो गया, नोविजेक इंजेक्शन हो गया, बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं फास्फोरस के, उन मेटफोस हो गया, ये इंजेक्शन क्या कर सकते हैं कि आप उन पशुओं को डायरेक्ट वेन के अंदर लगाए जा सकते हैं ब्लड में, या किसी ड्रिप की सहायता से आप उन पशुओं को ब्लड के साथ दिए जा सकते हैं और उनमें फास्फोरस की कमी तुरंत पशुओं की दूर हो जाती है। तो फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए आप फास्फोरस के पाउडर दिए जा सकते हैं, फास्फोरस के लिक्विड आता है उसका उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत है तो फास्फोरस के इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, या बहुत इस तरह के जो मिनरल मिक्सर आते हैं उनके अंदर भी फास्फोरस आता है, लेकिन उनमें क्या आता है कि कम मात्रा में आता है। तो आप डायरेक्ट फास्फोरस ला करके आप उन पशुओं को दें और आप अपने पशुओं में बैटरी जेल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या है, ज़्यादातर जो डेयरी फार्म है इसी की वजह से आपके जो फेल होते हैं, डेयरी फार्मिंग जो फेल होती हैं वह फास्फोरस की कमी की वजह से होती हैं। पशुपालन इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, या जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, फास्फोरस मिक्स किए हुए जो पाउडर आते हैं, तीनों चीज़ें मिक्स की आती हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़्यादातर तीनों की कमियां देखने को मिलती हैं। तो फास्फोरस चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी तरह के पशु में कमी हो सकती है। इसकी वजह से पशु की ग्रोथ नहीं हो पाती, वजन नहीं ले पाता, हाइट नहीं ले पाती, या आपके पशु में और कई तरह की बीमारियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि फास्फोरस देकर के आप अपने पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनका कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में कई तरह की समस्याओं से आप अपने पशुओं का निजात ले सकते हैं और आप अपने पशुओं को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। क्या देकर के? फास्फोरस। तो इस तरह से आप फास्फोरस की कमी को पहचानें और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट लें। तो वीडियो सभी पशुपालक है, डेयरी फार्मिंग है, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।